हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, एमडीएमएस इन डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एमडीएमएस कोर्स जो कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में है उसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1980। काफी पुराना कॉलेज है फ्रेंड्स, और ये कर्नाटका के बेंगलोर में लोकेटेड है। बेंगलोर के बेसिकली आरटी नगर एरिया में लोकेटेड है और एयरपोर्ट से ये एरिया काफी नजदीक पड़ता है। आपको अराउंड 40 मिनट्स का ट्रेवलिंग टाइम है, टेकिंग द ट्रैफिक कंडीशंस। तो फ्रेंड्स देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज जो है वो ईयर 1980 में एस्टेब्लिश हुआ था। काफी पुराना कॉलेज है और ये कॉलेज जो है वो आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से अफिलिएटेड है। फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसकी जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है वो है केईए, दैट इज कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में एमडीएमएस कोर्स या पीजी मेडिकल कोर्सेज परस्यू करना है तो फर्स्ट यू हैव टू क्वालिफाई फॉर नीट पीजी 2024 and after that you have to appear for Karnataka Examination Counseling PG Counseling, that is KEA PG Counseling। वेल फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल और उसके पेशेंट फ्लो पे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, दैट इज इररिलेवेंट, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। हालांकि चलिए देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इसका जो कैंपस है 35 एकर्स में लोकेटेड है, 35 एकर्स में है कैंपस, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटी है। वेल देखिए, अब इसका हॉस्पिटल जब इसके हॉस्पिटल हॉस्पिटल का डिस्कशन करने से पहले हम लोग पहले इसकी सीट मैट्रिक्स की डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से ब्रांचेस में कितने सारे सीट्स अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स ये कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी इसके काउंसलिंग बॉडी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। तो इसकी जो सीट मैट्रिक्स की जो बात है, तो सीट मैट्रिक्स इसमें जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए जनरल मेडिसिन में इसके पास 9 सीटें हैं, 9 सीट्स। अब देखिए इसमें होता क्या है, बिकॉज दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड टू केईए। केईए में बेसिकली 3 प्रकार के सीट्स होते हैं। पहला जो सीट होता है वो है प्राइवेट कोटा की सीट्स होती है। ये मैं नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। तो पहली जो सीट होती है वो होती है प्राइवेट कोटा की सीट, जिसकी फीस अराउंड 13 लाख रुपए पर एनम रहता है। जो दूसरी सीट होती है वो होती है क्यू कोटा, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट कोटा। और जो तीसरे टाइप की सीट होती है वो होती है एनआरआई कोटा की सीट। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। देखिए, एनआरआई कोटा और क्यू कोटा, दैट इज द मैनेजमेंट कोटा। तो एनआरआई कोटा और मैनेजमेंट कोटा टोटल जो है वो 20% ऑफ सीट्स जो है वो एनआरआई कोटा और मैनेजमेंट कोटा में रहती है। अब इस 20% सीट्स में 15% जो है, 15% इज फॉर एनआरआई कोटा एंड 5% इज फॉर क्यू कोटा। अब देखिए, ये जो 15% और 5% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनआरआई कोटा और क्यू कोटा का, ये रहता है अप टिल सेकेंड राउंड। मॉप अप राउंड जब कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, दैट इज केईए, जब केईए का मॉप अप राउंड आता है तो ये क्यू कोटा और एनआरआई कोटा मर्ज हो जाता है और वो सिंगली कहलाता है मैनेजमेंट कोटा। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एमडीएमएस लेना चाहते हैं, अगर कर्नाटका में अगर आप एमडीएमएस पढ़ना चाहते हैं, तो इट इज वेरी मच एडवाइजेबल कि आप जो है उस सीट को अप्रोच करें, अपने सीट्स को अप्रोच, अगर आपका मार्क्स कम है तो उस सीट को आप अप्रोच करें वाया एनआरआई कोटा एंड ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। क्योंकि क्या होता है, सेकेंड राउंड आते आते या सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद जब कट ऑफ गिरता है, जब कट ऑफ मार्क्स रिड्यूस होते हैं तो रश बढ़ता है, तो आपको वो उस लेवल का फीस नेगोशिएशंस नहीं मिलेगा और रश बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर आपके पास एनआरआई नहीं है, अगर आपके पास एनआरआई स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है फ्रेंड्स कि आपको सीट की अलॉटमेंट ना मिले। क्योंकि ये जो अंबेडकर कॉलेज है, अंबेडकर बहुत ही ज्यादा डिमांडेड कॉलेज है, और इसका जब हम लोग सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसकी सीट मैट्रिक्स से आपको पता चलेगा कि इसके पास जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो सारे ब्रांचेस में उतने एक्सेप्शनली हाई नहीं है। तो कीप दैट थिंग इन माइंड। तो मैं अगेन दोहरा रहा हूं कि एनआरआई कोटा के थ्रू आप एमडीएमएस को अप्रोच करें कर्नाटका में एंड ट्राई टू फिनिश योर एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ एट द नेगोशिएटेड फीस। क्यू कोटा और एनआरआई कोटा में फीस नेगोशिएशंस होते हैं फ्रेंड्स, और अगर आपको फीस नेगोशिएशंस चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेल
जनरल मेडिसिन में 9 सीट्स, इसके पास जनरल मेडिसिन में 9 सीट्स है, तो जिसमें से आपको 20% सीट्स जो है वो एनआरआई और क्यू कोटा में जाएंगी। पीडियाट्रिक्स के देखिए 20% जो है, हो सकता है कि नंबर ऑफ सीट्स कभी कभी ज्यादा भी आ जाएं, तो उसमें दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि 20% ही रहेगा। जनरल मेडिसिन 9 सीट्स, पीडियाट्रिक्स 5 सीट्स, रेडियो एमडीआरडी जो है वो 4 सीट, जनरल सर्जरी 7 सीट्स, गाइनेकोलॉजी 6 सीट्स, ऑर्थो 5 सीट्स और आपको ऑप्थल 5 सीट्स। तो ये इन लोग का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि ये इन लोग का सीट्स का टोटल इंटेक है। टोटल अगर एमडीएमएस की हम लोग इन लोग की सीट्स की बात करें तो इन लोग के पास टोटल 72 सीट्स की इंटेक है। तो फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट मैंने आपको बताया ये सारे क्लिनिकल ब्रांचेस के लिस्ट हैं। तो क्लिनिकल ब्रांचेस में इन लोग के पास इतनी क्वांटिटी की सीट्स हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ सीट्स आपको पी कोटा में जाएंगे, कुछ सीट्स आपको यहाँ के बच्चे जो होते हैं उन लोग की जो काउंसलिंग होती है उन लोग के लिए रिजर्व्ड रहते हैं, और कुछ सीट्स आपको एनआरआई और क्यू कोटा में जाएंगे। लेकिन एनआरआई स्पॉन्सरशिप अगर आप कर सकते हैं अरेंजमेंट, तो आप उसको करके रखिए, प्रिपेयर करके रखिए। उसमें क्या होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी अलॉटमेंट की। वेल, Now let us talk about the most important part, that is its hospital and patient flow. देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज जो है उसका हॉस्पिटल अराउंड 660 बेडेड हॉस्पिटल है। 660 बेडेड हॉस्पिटल है। पेशेंट फ्लो excellent, very excellent, not only excellent, the excellent is not the correct word, very excellent, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है इस कॉलेज का, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है। पर डे अगर ओपीडी में इसके फुटफॉल आप देखिए 10 से 4 बजे के बीच में अगर आप इसके हॉस्पिटल में चले जाए, जैसे ही आप अंबेडकर कॉलेज में एंटर कीजिएगा, लेफ्ट साइड में इसका हॉस्पिटल है, तो जैसे अगर आप इसके हॉस्पिटल में 10 से 4 बजे के बीच में जाइएगा तो फ्रेंड्स आपको खड़े रहने की जगह, पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना इसका ओपीडी में पर डे का पेशेंट फ्लो है। ओपीडी इसका खचाखच भरे रहता है, इतना उसमें रश रहता है कि वहां पे टोकन सिस्टम है, और कितने बार पेशेंट्स को एक दिन में नंबर नहीं मिलते हैं। ये स्थिति है अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की, ये स्थिति है फ्रेंड्स। ओपीडी में बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है। इससे भी आपको अंदाजा लगेगा कितना पेशेंट फ्लो है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डेड बॉडीज फॉर द मेडिकल colleges in Bangalore and surrounding region। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा, इट हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द डेड बॉडीज फॉर मेडिकल कॉलेजेस इन एंड अराउंड बैंगलोर। तो इससे आपको इसके पेशेंट फ्लो का अंदाजा लगेगा। पर डे में अगर इसके ओपीडी की हम लोग बात करें तो 1600 से 1700, ये एक एवरेज फिगर है। द एक्चुअल फिगर इज वेरी हाई। जैसे ही आप अंबेडकर में घुसते हैं, एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ, हॉस्पिटल में बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है जहां पे टोकन सिस्टम है। ये एक सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एक सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहां पे 10 रुपए में ट्रीटमेंट होता है। इसकी जो कंसल्टेशन फीस है इस हॉस्पिटल की वो है 10 रुपए। तो इससे आप अंदाजा लगाइए। और अंबेडकर मेडिकल कॉलेज जिस एरिया में लोकेटेड है, आरटी नगर, दैट इज अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो ये भी एक फैक्टर है कि इसके पास पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा है। 10 रुपीज में यहाँ पे इलाज होता है, वो भी एक फैक्टर है कि पेशेंट फ्लो ज्यादा है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये काफी पुराना और वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। इसकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, इसके क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। इन लोग के हॉस्पिटल में आपको इवन की सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, जिसमें न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, ये सारी भी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अगर हम लोग आईसीयू बेड की बात करें तो इसके पास 150 आईसीयू बेड्स हैं। 150 आईसीयू बेड्स हैं। और अगर इसकी जो टोटल हॉस्पिटल की जो 650 बेडेड जो हॉस्पिटल है उसमें अगर बेड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 80% की बेड ऑक्यूपेंसी है। यहां पे आपको जल्दी बेड्स नहीं मिलते हैं, इस लेवल का ये हॉस्पिटल है फ्रेंड्स। और अगर इसके आईपीडी की बात करें, अगर हम लोग आईपीडी की भी बात करें तो आईपीडी में भी इसकी बेड ऑक्यूपेंसी का रेट कम से कम 80 to 85% का बेड ऑक्यूपेंसी का रेट है। तो काफी अच्छा ये हॉस्पिटल है, काफी अच्छा इसका पेशेंट फ्लो है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसके पेशेंट फ्लो मैं मतलब इससे आप अंदाजा लगाइए कि 10 से 4 बजे के बीच में आपको इसके ओपीडी में खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। और आपको इसमें कितने बार ये होता है कि अगर आप प्रायर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन का समय लगता है आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, स्पेशली फॉर द डिपार्टमेंट्स ऑफ जनरल मेडिसिन एंड गाइनेकोलॉजी में इसके पास बहुत ज्यादा पेशेंट फ्लो है। गाइनी में या आपको जनरल मेडिसिन में ये 2 डिपार्टमेंट में बहुत
बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है। इसके सेकेंड फ्लोर पे आप चले जाइए, ऑप्थल का भी अगर डिपार्टमेंट देखिएगा, ऑप्थल्मोलॉजी का भी अगर आप डिपार्टमेंट देखिएगा तो ऑप्थल्मोलॉजी में भी आपको कम से कम 25 से 30 पेशेंट ऐसे वेटिंग में मिलेंगे। हमने इस हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, वी आर बेसिकली बैंगलोर बेस्ड कंसल्टेंट्स, इसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑप्थल के डिपार्टमेंट में भी आप चले तो 20 से 25 वेटिंग में पेशेंट्स आपको मिलेंगे। ये स्थिति है। पीजी इंटर्न्स की यहाँ पे 30 से 32 घंटे की ड्यूटी लगती है। ये स्थिति है इस हॉस्पिटल की, मतलब कि पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। इस हॉस्पिटल में आपको मैक्सिमम क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। अगर बैंगलोर में दिस इज वन ऑफ द मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल विच हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो, मैक्सिमम अमाउंट। मैं आप बहुत ही जिम्मेदारी से कहता हूं कि इसका पेशेंट फ्लो वैदेही मेडिकल कॉलेज से भी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसके पास वैदेही मेडिकल से भी अगर आप कंपेयर करें तो 3 टाइम्स मोर पेशेंट्स हैं इसके पास फ्रेंड्स। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको इस कॉलेज में मिलेगा फ्रेंड्स। दिस इज एन एक्सीलेंट कॉलेज। इस कॉलेज को आपको डेफिनेटली अपने लिस्ट में रहना चाहिए अगर आप कर्नाटका से एमडीएमएस परस्यू करना चाहते हैं। अगर आप कर्नाटका से मेडिकल पीजी करना चाहते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज डेफिनेटली आपके लिस्ट में रहना चाहिए। बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है। ये कॉलेज जो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर देगा फ्रेंड्स, पूरे कर्नाटका में गिने चुने कॉलेजेस हैं जिसमें इस लेवल की क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है फ्रेंड्स ये। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं कि अगर आप एमडीएमएस अंबेडकर में करना, देखिए क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इसके पास ज्यादा नहीं है, इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसमें अगर आप एमडीएमएस परस्यू करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एनआरआई कोटा के थ्रू इसको अप्रोच कीजिए और ट्राई टू फिनिश इट इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। वेल, नाउ लेट अस टॉक समथिंग अबाउट इट्स कैंपस एंड इट्स कैंपस फैसिलिटी। देखिए उसकी ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि पीजी बेसिकली एमडीएमएस इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। वो कैंपस, आप लोग अभी खुद डॉक्टर हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि हॉस्पिटल की ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, वो मेडिकल कॉलेज के कैंपस की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। वेल, बट एनीवेज इट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। 35 एकर्स का कैंपस है। कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, दोनों हॉस्टल्स आपको अवेलेबल है। और हॉस्टल की अगर हम लोग बात करें तो पीजी इंटर्न्स के लिए हॉस्टल जो है वो अराउंड 1,45,000 पर एनम रहता है, जिसमें ट्विन शेयरिंग और 3 शेयरिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल मिलेगी विद अटैच्ड बाथरूम। और दिस 1,45,000 इज इंक्लूडिंग द मेस चार्जेस। कैंपस काफी अच्छा है फ्रेंड्स, कैंपस में कोई दिक्कत नहीं है। 35 एकर्स का कैंपस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज है। एकेडमिक्स बहुत अच्छा है इस कॉलेज का, फैकल्टी बहुत अच्छी है इस कॉलेज की। पेशेंट फ्लो वेरी एक्सीलेंट, नॉट ओनली एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट, मतलब कि बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है। तो देखिए एमडीएमएस के सारे पैरामीटर्स को, अच्छे कॉलेज के सारे पैरामीटर्स को ये क्वालिफाई करता है। तो अगर इफ यू आर ट्राइंग टू परस्यू एमडीएमएस फ्रॉम कर्नाटका, देन फ्रेंड्स डॉक्टर बीआर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट। कीप दिस थिंग इन माइंड। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो डॉक्टर बीआर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग फॉर एमडीएमएस कोर्सेज, पीजी मेडिकल कोर्सेज। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024 एंड केईए नीट पीजी 2024 काउंसलिंग एज वेल एज नीट पीजी 2024 मैनेजमेंट कोटा एंड एनआरआई कोटा एडमिशंस। थैंक यू।